मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आम तक। आम तक में आम लोगों के आवाज़। आम लोगों की आवाज़ में आप देखेंगे बिल्कुल आम लोगों की जो जो बाहर में दुर्दशा हो रही है, हम बिहारियों को जो दुर्दशा हो रही है बाहर में बिहारियों का, इसके जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ेगी कि भाई हम राज्य में तो है नहीं, और बिहार सरकार अपना पल्ला झाड़ेगी। तो सही बता दूं, मैं केंद्र सरकार के लिए की बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार को बिहारियों ने कुछ नहीं किया? ऐसे ही 40 सीट में से 39 सीट दे दिया था, यानी 40 सिटीज में से 39 सीटें बिहारी ने केंद्र सरकार को दिया। चलिए ठीक है, अभी आप नीतीश जी से अलग हो गए तो आपके चलिए 20 सीटें बच गई, लेकिन फिर भी इतना सीटें दिया ना, बिहारियों ने दिया। लेकिन बिहारियों के साथ में ये नाइंसाफी क्यों दोगलापंती करते हो आप लोग? और ऐसे नीति अगर रही, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे नीति रही अगर बिहारियों के साथ में, आम बिहारियों के साथ में इस तरह से, अरे दिल दहल जा रहा है जब वो मारते हुए आदमी को, काटते हुए ऐसे, मतलब बड़े बड़े वो कट्टे ले लेके वो ऐसे काट रहा है जैसे कोई बकरी खस्सी को काटता है, मुर्गा मुर्गी को काटता है, इस तरह से आदमी को काट रहा है। ये तमिलनाडु की घटना मैं बता रहा हूँ। हालांकि वो वीडियो मैं अपलोड करके मैं दिखाना चाहता, लेकिन यूट्यूब का कुछ जो अपना प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के माध्यम नहीं सकता, लेकिन बहुत ही असहनीय है और दर्द भरा ये बात है। उनकी माँ से पूछो कि उनके पे क्या बीत रहा होगा, जिसके माँ ने ये सोच करके आशा लगाए हुए है, बैठी है कि हमारा बेटा तमिलनाडु में कमाने गया है और सिर्फ तमिल भाषा ना बोलने के कारण हिंदी बोल रहा है वो आदमी, और उसके कारण उसका बेटा को मार दिया जाता है, उसका गर्दन काट दिया जाता है, उसका हाथ काट दिया जाता है, हाथ थोड़े से मार के उसका सिर वो कर दिया जाता है। उस माँ पे क्या बीत रहा होगा, उस बहन पे क्या बीत रहा होगा, उस भाई पे क्या बीत रहा होगा? थोड़ा इस पे सोचा है किसी सरकार? मैं सरकार से बात कर रहा हूं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, मोदी सरकार हो या नीतीश सरकार हो, मैं सरकार से बात कर रहा हूं कि इसके जिम्मेवार कौन है? क्या वो गरीब मजदूर है? क्या वो गरीब मजदूर है जो कमाने खाने के लिए बाहर में गया है, या फिर सरकार है? कौन है इसके जिम्मेवार? इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो 2024 में सबको जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब दो, नहीं तो 2024 में जवाब मिल जाएगा। और ये मैं जो भी हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और हो सकता है कि अगर आंदोलन की बात आ जाएगी तो सत्याग्रह करना पड़ेगा तो करा जाएगा, क्योंकि ये हम बिहारियों की एक बहुत बड़ी मतलब नाकामयाबी हर बार रहती है। कभी हमें कहीं से भगाया जाता है, कहीं किसी जगह से भगाया जाता है, कहीं किसी जगह से भगाया जाता है। क्या मतलब सबसे ज्यादा बुरा इंसान बिहारी ने? अरे बिहारी ने तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? एक से एक ही इतिहास रचा है और तुम उनपे अत्याचार कर रहे हो। शर्म नहीं आया तुम्हें? तुम लोगों के शर्म नहीं आया? शर्म नहीं आता है क्या? तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं, यही संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने। उस पिता से पूछो, उस पिता से पूछो जो बुढ़ापे के आस से लेके बैठा हुआ कि हमारा बेटा बाहर में कमाने गया है और वो आएगा, होली पे आएगा तो कुछ हमें खर्चा भी देगा और हमारे साथ होली खेलेगा, और उसके बेटे को अगर हत्या हो जाती है इसी तरह प्रकार, तुम एक कमरे में बंद करके 12-12 लोगों को फांसी दे देते हो, मतलब बीच सड़क पे तुम ऐसे काटते हो। क्या मतलब, क्या जताना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? केंद्र सरकार, मैं आपसे बोल रहा हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे बोल रहा हूं
कि क्या बिहारियों ने आपको सीट नहीं दिया है? ये जो 40 सीट में से एक सीट आपने सिर्फ हारे थे। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में पूरे के पूरे बिहारियों ने आपको पे निछावर कर दिया था। आज बिहारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो इसके जिम्मेवार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तुम दोगे? इसे कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये कौन सा संविधान है किसको राइट दे दिया कि किसी को मारपीट करें? कौन सा संविधान में? तुम कौन सा संविधान पढ़े हो? हम कौन सा संविधान पढ़े हैं? इसलिए दोगले नीति छोड़ दो और सही से कानून की बात करो। और कानून अगर किसी बिहारियों को चाहता है कि भाई अगर ठीक है केंद्र में कहीं काम करने के लिए अगर उसको आज़ादी नहीं मिलता है और भी चीज़ें की आज़ादी नहीं मिलता है तो उस पर बहस करें, कानून बनाए। भाई ना हम तुम्हारे घर में जाएंगे ना तुम हमारे घर में आएगा। लेकिन ये घर तोड़ने वाली बात हुई, घर जोड़ने वाली बात नहीं। भाई ये तो परंपरा से आ रहा है कि तुम हमारे घर में जाओ हम तुम्हारे घर में जाएं। तो आज ऐसा क्यों हो गया? आज ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? इस पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।